वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी साहेब जी के द्वारा बहुत सुंदर विचार सुने। आप लोगों के बीच कुछ देर में भी निवेदन प्रस्तुत है। ये है श्रद्धांजलि सभा। एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं घटता है, हर व्यक्ति के जीवन में घटता है। जो निरंतर परिवर्तनशील है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानो खोली जो देखे नैन, जियो परा बहु लुट में ना कछु लेन ना देन। सपने सोया मानवा, सपने में, सपना में, सोया मानवा यानी हम और आप, हर व्यक्ति रात के समय में सोते हैं। कितना अनुकूल लगता है। जो जागृत अवस्था में दिन में थके मांदे भूखे प्यासे अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार हुआ, लेना देना, हम रात के समय में थोड़ा सा भोजन पाए और नींद में सो गए। कितने प्रिय है, सबको प्रिय है ना कि नहीं है? नींद सबको प्रिय है, किसी को अप्रिय नहीं है। यदि आपके नींद में आती है, कोई बाधा डालें या जगाएं तो अप्रिय होती है, दुख होता है। नींद सबको प्रिय है ना? ठीक इसी प्रकार से जो हमें जीवन मिला हुआ है, प्रारब्ध मिला हुआ है, नींद हमें कितने प्रिय है, जो थाके मांदे शारीरिक गति को शांत कर देती है। और वही प्रातः काल जागने से कितना अच्छा लगता है स्वास्थ्य के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जो प्रारंभ में जीवन मिला हुआ है, जीवन एवं राजमद अभिचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। जिंदगी मिली है आपका और हमारा का, नर नारी का। तो ये है नींद। छोटी बहन मृत्यु है, नींद है, और मृत्यु बड़ी बहन। मृत्यु सबको प्रिय होना चाहिए, शोक इसका नहीं मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हमें नींद में कितनी गहरी शांति मिलती है, दुख सुख अनुकूल प्रतिकूल हानि लाभ कुछ नहीं, सम हो जाना, शांत हो जाना, सम शांत, जिसको साहेब जी अभी हमें सुनाए कि सम शांत, शांत हो जाना, ये है। तो मृत्यु बड़ी नींद है और नींद छोटी बहन।
तो ये है हमारा जीवन, आपका और हमारा का। साहेब कहते हैं कि सपने सोया मानवा, हर व्यक्ति सपने में सोता है, सपना देखता है, और जागने के बाद कुछ रहता है कि नहीं, बताइए। हम जो सपना में देखते हैं, जो अनुकूल या प्रतिकूल हमें मिलता है, वो जागने के बाद कुछ रहता है नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में, आपकी जिंदगी में जो कुछ उपलब्धि मिला है, जीवन आदमी आता है कैसे? किचन बनकर कि कुछ लेकर आते हैं संसार में, नहीं, किचन निधन होकर। आदमी के जीवन में 3 स्थिति आती है, किचन, असमर्थता और आधीनता। किचन होना यानी कुछ न होना, निराधार होना। जब बालक जन्म लेता है तो क्या कुछ लेकर आता है माँ की गर्भ से? नहीं, कुछ नहीं। ये है किचन। असमर्थता, जैसे बालक है, जन्म लिया है, असमर्थ है, चलने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, उनके जीवन में भूख प्यास कुछ नहीं, सब कुछ माँ तक की आधार सेवा होती है। असमर्थता और किचन इस प्रकार, इसी प्रकार से सबके जीवन में आती है। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानव, मानव यानी मानव, और दानव जो दानव मानता नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला है मानव, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। जो मानता है वह मानव है, और जो नहीं मानता है वह दानव है। आप मानव बने या दानव बने, बनने पर निर्भर अपने पर करता है। तो मैंने कहा कि सपने सोया मानव, सपने में सब सोए हैं। हर स्वप्न है रो रो सुनाने के लिए, हर याद है धुल धुल बुलाने के लिए, जाति डोली को ना आवाज लगा, इस दुनिया में सब आए हैं ये दिन जाने के लिए। संसार में आना में जाना, सहयोग में वियोग, हर्ष में शोक, जन्म में मृत्यु। जैसे ये सिक्के के 2 पहलू होता है, ठीक इसी प्रकार से सब व्यक्ति के जीवन में जन्म और मृत्यु छिपा हुआ है। यदि इस धरती तल पर जन्म होए और मृत्यु न हो, सब रहें, या इस धरती तल पर रहने का जगह मिलेगी? नहीं, खाली करना पड़ता है। हम संसार में निवस्त्र आए, बिना लिबास के आए थे, और बिना लिबास के संसार में जाना पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम बिना लिबास के आए थे इस जहान में, सिर्फ एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। आदमी हाय हाय में जीता है और राम का भजन नहीं करता है, यही जीवन दुखद है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साथ, तू ना हो दुनिया में, दुनिया को आए याद। तो काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लो भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको कहें रहें कि अपनी जिंदगी में, जीवन में अच्छा काम करें। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। जो व्यक्ति जीवन में जिंदगी रहते हुए अच्छा काम करता है, भलाई का काम करता है, उसका सुयश, उसका नाम, उसका गुणगान जो जीवन मृत्यु के बाद सब याद करते हैं। जो जीवन है, प्रारंभ है, वही में
इसलिए हमें अपनी जिंदगी में अच्छा काम करें तो जीवन में हम उसका शोक है श्रद्धाजन्य सभा मनाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका सब याद करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी में अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जो सुख और शांति का मूल स्रोत है अपने भीतर है, कहीं बाहर में, प्राणी में, पदार्थ में, परिस्थितियां में नहीं है। इसलिए हमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानो खोली जो देखे नैन। खोल करके देखिए नैन में से क्या कुछ सपना वो दिन में रहता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम संसार में आए हैं, खोल कर देखें और मृत्यु होती है तो क्या संसार रहता है? नहीं रहता। वो सब शांत हो जाता है। तो खोली जो देखे नैन जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु ना देन। जीव बस ये मेरा है, प्राणी है, पदार्थ है, पत्नी है, बच्चे है, धन है, रुपए है, पैसे है, खजाने हैं, इस सब को छोड़ा पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि लिबास तेरी होगी इस जहान में, बिना निवस्त्र के हम आए थे। जाए जब तू यहाँ से कुछ भी पास होगा, 2 गज कफन का तेरा लिबास होगा। आदमी जब मृत्यु हो जाती है, संसार से चला जाता है, माता बहने हैं, उनके हाथ की चूड़ी, कमर की कड़हल सबको निकाल लेते हैं या मनुष्य को और पहना देते हैं, बस 2 गज कफन का टुकड़ा। बस यही घटना सबके जीवन में घटती है और यही संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सपने सोया मानो खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु ना देन। बस यही मेरा मेरा कहते हैं और संसार से चले जाते हैं। तो संसार में हम किसी को रहना नहीं है, सबका ये बराबर है। जिस प्रकार से आप बाण से तीर छोड़ते हैं तो क्या रुकता है? नहीं, चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन जो प्रारब्ध है वो सुख और दुख में तीर के समान जाता है और सुख और दुख अनुकूल मिलता है। बस जीवन ऐसे बीत जाते हैं। वह साखी मनन करें कि सदगुरु कबीर साहब की कि सपने सोया मानो खोले जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु ना देन। तो जीवन में अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जिस जीवन जी ने अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन किया। मैं प्रातःकाल आकर देखा कि उनके जीवन में गंभीर शांत चिंतन, समाधि के साथ ना हर्ष, ना शोक, ना दुख, ना अनुकूल, ना प्रिय, ना अप्रिय, अपने आप में शांत हो गए, स्वरूप स्थिति दशा में ठहर गए। इसमें ना कोई शोक मनाए ना दुख मनाए, बल्कि यही माने जीवन में सुख। जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कर्म मरियो कब पायो पुरमा परमानंद। मरते मरते जग मोए जान ना हो, ऐसा हो कि नाम हुआ जो बहुरी नंबर ना हो। अपने स्वरूप स्थिति दशा में ठहर में शांत हो गए। बस इन सब अनुसार अपनी वाणी विराम देता हूँ। बस 1 मिनट के लिए सबको आंख मूंद कर शांत हो जाएं, अपने स्थिति दशा में ठहर जाएं। बोले सदगुरुदेव की